खुदाबंद आपको अपनी हिफाजत में खड़े रखे। हो। अगला शख्स दरूद पर अजीज मिस्र, वहाँ पर भी दरूद है। दरूद पर अजीज मिस्र, अजीज मिस्र जिंदाबाद, अजीज मिस्र जिंदाबाद। सिपाहगुजार हूँ, अपना काम जारी रखिए। 60 पैमाने। अगला शख्स किस गोदाम से इस्तेफादे का पहला आगाज किया है? पहले साल के गोदाम से, जो 7 साल पहले जखीरा किया गया था। आफरीन। पहले साल के गोदाम अगर ज्यादा देर बंद रहें तो खराब हो जाएंगे। ये बताइए, क्या काश्तकारों को भी गंदम दे रहे हैं? नहीं आली जनाब, काश्तकारों के पास 1 साल की गंदम पहले से जखीरा है। सिर्फ सनतकारों और शहरियों को गंदम दी जा रही है। 50 पैमाने। सिपाहगुजार हूँ, युदार सीफ हकीम पाइंदाबाद। नाम और दीगर कवायद। डीजी होती, वालिद का नाम निमरूद, सकना शहर तिब्स, 4 बच्चे और 1 हमसर। दीजी होती, ताल्लुक मुतवसत तबका। तुम्हारा इस माह का हिस्सा 60 पैमाने गंदम है, 1 सिक्के वाला। तुम्हें कीमत खरीद पर गंदम फरोख्त की जा रही है। 60 सिक्के अदा कर दो। जनाब जुजार सिफ, ये हर महीने गंदम देने के बजाय बेहतर ना होगा कि हम साल भर की गंदम एक साथ दे दें? साल भर का अनाज बहुत ज्यादा हो जाएगा और चोरों और मुनाफाखोरों की तवज्जो का बायस बन जाएगा। बानो, बानो, आप जुजार सिफ को देख तो सकती नहीं, फिर इतनी उजलत और इसरार क्यों है? मेरा नहीं ख्याल कि वजाहत करने पर भी तुम समझ पाओगी। मैं जानती हूँ कि आप जुजार सिफ से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, लेकिन बानो, जुजार सिफ को देखने के लिए आंखें और खूबसूरत चेहरा चाहिए, जबकि आप तो रात दिन की गिरियाजारी से अपनी बिनाई और खूबसूरती दोनों खो चुकी हैं। तो क्या जो नाबीना हो जाता है वो अपनी गुमशुदा चीज को तलाश नहीं करता, या जो भी बूढ़ा और बदसूरत हो जाता है उसे अपनी जान अजीज नहीं होती? मुझे भी मेरा गुमशुदा निहायत अजीज है, और मेरी बिनाई की कमजोरी भी मेरी चाहत की राह में हाइल नहीं हो सकती। क्या वो जनाब जुजार सिफ, किसी की तलाश है आपको? एक लम्हे को मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपने ख्वाब में आने वाली बूढ़ी औरत को देखा है, लेकिन लगता है ये मेरा वहम था। हरकत करें।
क्या हुआ? लगता है उसने मुझे देख लिया। तो क्या आप उन्हें देखने के लिए नहीं आई थी? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इसलिए नहीं कि इस बदसूरत चेहरे और बेनूर आंखों के साथ वो भी मुझे देखे। मैं तो आई थी कि मैं उसे देखूं, और वो भी सही से न देख सकी। आखिर आप युजार सेफ को क्यों देखना चाहती हैं? मैं यूसुफ को बहुत चाहता हूँ। इश्पी मेरे बच्चे, कारवां की आवाज आ रही है। जी दादा जान। जाओ अपने बाबा बिन्यामीन से कहो कि मेरे पास आए। जाओ मेरे बच्चे, जाओ, ख्याल से जाना मेरे बच्चे। जी बाबा, आपने मुझे बुलाया था? बिन्यामीन मेरे बेटे, देखो क्या इस कारवां के सवार को मेरे पास ला सकते हो? जी बेहतर। दुरूद बर याकूब नबी पैगंबर खुदा। मलिका तुम हो? दुरूद खुदा हो तुम पर भी। क्या हुआ, पैगंबर खुदा ने मुझे पहचाना नहीं? नहीं मलिका, जरा मेरी बीनाई कमजोर हो गई है। मैं बहुत समझाता हूँ इतना गिरिया मत किया करें, लेकिन बाबा नहीं मानते। हाँ तो मलिका, क्या खबर है? खबरें तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो खबर नहीं जिसके आप मुंतजिर हैं। कहाँ से आ रहे हो? अब कहाँ जा रहे हो? किस चीज की तिजारत करते हो? वही हमेशा की तरह हिंद से खुशबुजात और अद्वियात वगैरह खरीद कर हिजाज व किनान के रास्ते मिस्र जाता हूँ और वहाँ के ताजरों को फरोख्त कर देता हूँ। क्या मेरे गुमशुदा को भी तलाश किया तुमने? मैंने हर जगह सभी ताजरों और सनतकारों से यूसुफ के बारे में मालूम किया था, लेकिन उसे कोई भी नहीं जानता। मैंने बर्दा फरोशों से भी मालूम किया था, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। एक दिन तुम मिस्र के एक जवान कैदी का पैगाम लाए थे। मालूम नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरा यूसुफ मिस्र में है। और मिस्र के क्या हालात हैं? वहाँ कहत पड़ा हुआ है। अलबत्ता अजीज मिस्र ने, जो एक हकीम और दाना शख्स है, कब्ल इस वक्त गंदम की महफूज जखीरा साजी से अब तक बड़ी दानाई से कहत पर काबू पाया हुआ है। लोग उसे युजार सीफ के नाम से याद करते हैं और वो आवाम में काफी मकबूल है। युजार सीफ, ये नाम यूसुफ से कितनी मुमासलत रखता है। हमारा यूसुफ कहाँ और अजीज मिस्र कहाँ? मुझ बूढ़े नातवा के इस तकाजे को कभी मत भूलना। मैं भी बारगाह खुदाबंदी में तुम्हारे लिए दुआ गो रहूंगा। हतमन या नबी खुदा, मैं जहाँ कहीं का भी सफर करूंगा आपके यूसुफ का जरूर मालूम करूंगा। खुदावंद तुम्हें और तुम्हारे कारवां वालों को सलामती और खैर बरकत अता फरमाए। जाओ मलिका, मैं मुंतज़िर रहूंगा। उम्मीद करता हूँ कि याकूब नबी जल्द अज जल्द अपने गुमशुदा को पाले। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। किनान में भी कैद पड़ने का कवी इम्कान है बेटा। हर चंद मुमकिन है कि कुछ अरसे बाद पड़े। चुनाचे जिस कदर मुमकिन हो गंदुम जखीरा कर लो ताकि ग़िज़ाई किल्लत का शिकार ना हो।
نیل آہستہ آہستہ خشک ہو رہا ہے. تو کیا کبھی نیل مقدس بھی خشک ہو سکتا ہے؟ بانو، کیا ہوا؟ پریشان کیوں ہو؟ معاف کیجیے گا بانو، قصر میں پکانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے. سنا ہے کہ ضرورت مندوں کو مفت گندم دی جا رہی ہے. کیا ہم ضرورت مند نہیں ہیں؟ نہیں بانو، ان کے اعداد و شمار کے مطابق کوئی ساکنین قصر ضرورت مندوں میں شامل نہیں. اس حساب سے ہمیں گندم نہیں مل سکتی. تو پھر کیا کیا جائے؟ جائیں حکومتی گوداموں سے رجوع کریں، شاید کسی طور گندم کا انتظام ہو جائے. میں تاما کے ساتھ جاتی ہوں، دیکھیں شاید کسی طرح گندم مل ہی جائے. اگرچہ مجھے کوئی امید نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا. ٹھہرو، ہویا کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ. میں اور باغبان بانو کے پاس ہی رک جاتے ہیں. ہاں، قصر کو یوں خالی چھوڑنا ٹھیک نہیں. چلو کچھ تھیلے بھی ساتھ لے لیں تو گودام چلتے ہیں. چلو. ہمیں یہ ماننا ہی پڑے گا کہ یوزارشیف غریب و محتاج طبقے کا دل جیتنے میں کافی کامیاب رہا ہے. ہاں واقعی اس نے حالات پر بخوبی قابو پایا ہے اور تمام امور کو بڑی خوش اسلوبی سے نبھایا ہے. نہ صرف کمزور اور ناتواں طبقے میں بلکہ حکومتی حلقے میں بھی اس نے اپنے اقتدار اور اثر و رسوخ کو خوب فروغ دیا ہے اور اسے خوب وسیع کیا ہے. اس کا وجود ہمارے لیے خطرے کا باعث ہے. اس نے کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی اور جارحانہ اقدام کے بغیر اپنے تمام مخالفین کو میدان سے نکال باہر کر دیا ہے. دیکھا تم لوگوں نے اس نے کس طرح قصر آخناتون میں ہمارے اختیارات کو ختم کر کے ہمیں معبد تک ہی محدود کر دیا ہے. اور یہ بھی دیکھا کہ بانو جی کو کس طرح نظر بند کر کے گوشہ نشینی پر مجبور کر اور لوگوں کی بڑی تعداد کو معبد سے منحرف کر دیا ہے. میرا تو یہ خیال ہے کہ اصل حقیقت اس سے کہیں بڑھ کر ہے، جسے قبول کرنے سے ہم سب آنکھیں چرا رہے ہیں. یوزارشیف نچلے طبقے کو خداوند یکتا سے قریب کرنے میں نہایت ہی کامیاب رہا ہے، اور یہ آمون اور دیگر خداؤں اور کاہنوں کے لیے بڑی ذلت کا مقام ہے. ان تمام ذلتوں میں گندم کی عدم دستیابی کی ذلت کا بھی اضافہ کر دیں. پہلا سال تو گزر گیا اور ذخیرہ گندم بھی ختم ہو گیا، لیکن اب آنے والے دیگر سالوں میں کیا کریں گے؟ کاہنان معبد آمون سب کے سب ناز و نم کے پروردہ ہیں اور گندم کی قلت اور بھوک کے متحمل نہیں ہو سکتے، لہذا ہم گندم خریدنے پر مجبور ہیں. اے خدائے آمون، یوزارشیف کے ساتھ اس جنگ میں اپنے خدمتگاروں اور کاہنوں کی مدد فرما. گندم کا ایک پیمانہ 1 سکے کا. نفرمون 30 پیمانے گندم. اگلا شخص. گندم کا ہر ایک پیمانہ 3 سکے کا. 3 سکے؟ 3 سکے کا؟ عام لوگوں کے لیے صرف 1 سکے میں، بعض کو بالکل مفت، لیکن برائے معبد 3 سکے؟ یہ سب کیا ہے؟ تو قحط اور غذائی قلت پر قابو پانے کے لیے سرمایہ کہاں سے مہیا کیا جانا چاہیے؟
जरूरतमंदों की जेबों से या दौलतमंदों की तिजोरियों से? तुम माबद को दीगर अग्निया से मिला रहे हो। आपसे भी दूसरों के बराबर ही कीमत दी जा रही है, अलबत्ता सरमायादारों के बराबर कीमत। अगर आमून गनी है तो इससे आपको क्या मतलब है? आपको तो चाहिए कि माबद के खादमीन को कम कीमत पर गंदम फरोख्त करे। आपको ये सब कुछ आमून का अता करता है? हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो कुछ भी है वो यूजारसीफ और उसके खुदा की बदौलत है, ना कि